दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सूर्या सैटरडे को, जिसमें नानी लीड रोल में है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक लेडी अपने पति से कह रही होती है कि मेरे पास केवल 2 महीने हैं, इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। जो सुनकर उसका पति रोने लगता है क्योंकि उसकी बीवी जल्द ही बीमारी के कारण मरने वाली है। फिर वो आदमी कहता है कि हमारी बेटी को तो मैं फिर भी संभाल लूंगा, पर बेटे सूर्या को संभालना बहुत मुश्किल है। उससे अपना गुस्सा ही कंट्रोल नहीं होता। आज ही वो अपनी क्लास के लड़के को पीट कर आया है, जो सुनकर उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। तभी यहाँ गेट पर सूर्या के मामा आकर कलेश करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि सूर्या का मामा बेवड़ा है, जो शराब पीकर अपनी बीवी को मारता था। इसलिए सूर्या की माँ ने अपने ही भाई के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी और उन्होंने सूर्या की मामी और उनकी बेटी को दूसरी जगह भेज दिया ताकि उसका भाई उन लोगों को फिर कभी परेशान न कर सके। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सूर्या अपने मामा की बेटी कल्याणी, जिसे सब लोग कल्लू कहकर बुलाते हैं, उससे बहुत प्यार करता है। पर कल्लू सूर्या के गुस्से से बहुत डरती है, इसलिए वो कभी सूर्या का प्यार समझ नहीं पाई। खैर, अब प्रेजेंट में सूर्या का मामा अपनी बहन को बहुत भला बुरा कहता है, लेकिन सूर्या के पापा अपनी बीवी को अंदर ले जा लेते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ से सूर्या गायब है और सूर्या अपने मामा को मारने के लिए उनके पीछे भाग रहा था, लेकिन उसका मामा निकल जाता है और सूर्या उसे मार नहीं पाता। हालांकि तब तक सूर्या को गुस्से में उसकी माँ ने देख लिया था। अब अगले दिन सूर्या की माँ उसे गुस्सा कम करने के लिए समझाती है, लेकिन सूर्या कहता है कि मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, आज से हम पूरे हफ्ते में एक दिन रखते हैं जिसमें तुम गुस्सा कर सकते हो, लेकिन बाकी के 6 दिन तुम अपना सारा गुस्सा पी जाओगे और अगर फिर भी गुस्सा शांत ना हो तो तुम उसे एक दिन पर अपना सारा गुस्सा निकाल सकते हो। जिस पर सूर्या मान जाता है और माँ से वादा भी करता है। अब उसकी माँ दीवार पर सारे डेज लिख लेती है और सूर्या से कहती है कि जिस दिन ज्यादा तेज गुस्सा आएगा और बात जायज होगी, उस दिन को हम चुनेंगे तुम्हारे गुस्सा निकालने के लिए। अब ऐसे में दिन बीतते हैं और सूर्या हर दिन गुस्से की वजह अपनी माँ को बताता है, जिस पर उसकी माँ मना करती रहती है और इस तरह से 5 दिन खत्म हो जाते हैं। फिर एक रात जब सूर्या की माँ उसे असली गुस्से का मतलब बताने वाली होती है तो सूर्या सो जाता है और अगली सुबह उसकी माँ भगवान को प्यारी हो जाती है। जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे होते हैं, तभी माँ सूर्या का मामा आकर अपनी बहन को कोसने लगता है कि मरने से पहले मेरी बीवी का पता तो बता जाती, और वो उन पे गुस्से में चप्पल भी मार देता है। तब सूर्या को बहुत गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि बारिश होने के कारण दीवार से सारे डेज मिट गए हैं, पर सैटरडे बचा है। तब सूर्या गुस्से में सीधा अपने मामा को खूब मारता है। यहीं से सूर्या ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपना सारा गुस्सा सैटरडे को ही निकालेगा। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम सूर्या के पापा को देखते हैं। वो एक डायरी चुराते हैं और एक लेडी डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। साथ ही वो हमें बताते हैं कि हम सूर्या के गुस्से के कारण कई शहर छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो अपने गुस्से के चलते बड़े बड़े लोगों से पंगे ले चुका है। फिर वो यहाँ उन लेडी को बताते हैं कि मेरा बेटा संडे से फ्राइडे में उसे जितने भी लोगों पर गुस्सा आता है उनका नाम अपनी डायरी में लिखता है और फिर सैटरडे को सबके नाम पढ़ता है। अगर उसके मन में अभी भी गुस्सा है तो उसे जाकर मारता है, वरना उसका नाम काट देता है। आगे सूर्या के पिता उसके बारे में बताने लगते हैं और कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हम सूर्या को देखते हैं जो बड़ा हो चुका है। एक दिन वो एक लड़के को देखता है जिसके मालिक ने उसे बिना वजह के मारा था। तब सूर्या उसके मालिक से बात करने जाता है कि आपने इसे क्यों मारा। असल में लड़के ने घर की घड़ी को 10 मिनट आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि उसे लेट होने से डर लगता है। इतनी छोटी सी बात पर मालिक ने उसे मारा था। तब सूर्या उन्हें कहता है कि आप इससे माफी मांग लो बस, लेकिन वो आदमी तो पहले उस लड़के को मारता है और उसके बाकी आदमी सूर्या को पीटने लगते हैं। अब उस दिन सैटरडे नहीं था, इसलिए सूर्या उन्हें कुछ भी नहीं कहता और मार खा के चला आता है। फिर जैसे सैटरडे आता है तो सूर्या उस आदमी और उसके साथियों को खूब मारता है। साथ ही वो उस लड़के को भी कहीं और काम करने के लिए कह देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है तो डॉक्टर पूछती है कि आपका बेटा बस लड़ता रहता है क्या? तो उसके पापा बताते हैं नहीं, वो तो इंश्योरेंस एजेंट है। और हम देखते हैं कि वो तो सबकी मदद भी करता रहता है, लेकिन सूर्या ने अब तक जितने भी लोगों को गुस्से में मारा था वो लोग आए दिन उस पर हमला करते रहते हैं, जिसके कारण कई बार तो उसके पापा और उसकी बहन भद्रा को भी परेशानी हुई है। अब डॉक्टर पूछती है कि वो सूर्या कल्लू से भी प्यार करता था ना, वो मिली या नहीं? उसके पापा बताते हैं कि नहीं, वो तो उसे ढूंढ ही रहा था, क्योंकि उसका कहना है कि वो कल्लू से ही शादी करेगा। पर बाद में हमें कल्लू मिली जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी था, जो जानकर सूर्या खूब रोया। हालांकि उसके मन में अभी भी आस है कि कल्लू अपने पति को छोड़कर वापस उसके पास आ जाएगी, पर असल में सूर्या के पापा ने उससे नकली कल्लू को मिलवाया था। फिर सूर्या के पापा बताते हैं कि वो इतना भी अच्छा नहीं है। उसके गुस्से के चक्कर में उसकी बहन की शादी टूटने वाली थी, क्योंकि सूर्या को अपनी बहन भद्रा के ससुर पर किसी बात से गुस्सा आया और उसने उन पर हाथ उठा दिया, जिसके कारण भद्रा ने ही सूर्या से रिश्ता तोड़ दिया और वो अब शादी के बाद हमारे घर कभी नहीं आई, बस फोन पर ही बात होती है। फिर वो बताते हैं कि मैंने उसी दिन से कसम खाई थी कि सूर्या के जो भी सैटरडे को टारगेट होंगे मैं डायरी पढ़कर
उन्हें बचाने जरूर जाऊंगा, इसलिए आपके पास आया हूँ। और वो रिवील करते हैं कि आपके पति की जान को खतरा है क्योंकि वो स्कूल टीचर है ना, और उन्हें भद्रा ने रंगे हाथों एक लड़की के साथ गलत काम करते पकड़ा था, इसलिए उन्होंने भद्रा को भी धमकी दी थी और अब वो सूर्या का टारगेट है। ये सुनते ही वो लेडी अपने पति को बचाने जाती है और तभी घर से सूर्या बाहर निकलता है। तब वो लेडी अंदर जाकर देखती है कि उसके पति की काफी अच्छे से धुलाई हो रखी है। इसके बाद हम चारू लता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हाल ही में पुलिस में ज्वाइन हुई है। तब उसके सीनियर बताते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इस थाने का सीआई दया बहुत बुरा आदमी है। फिर हम सीआई दया को देखते हैं जिसने एक आदमी को बंदी बनाकर रखा था और वो उसे खूब टॉर्चर करता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम गोवर्धन है और ये दया के बड़े भाई कूर्मा का खास आदमी है। दया इसे बताता है कि कैसे उसके पापा ने अपने बड़े बेटे के नाम सारी जायदाद कर दी और अब उसके पास केवल छोटी सी जमीन बची है जिसे बेचने के लिए भी उसे उसके भाई की परमिशन चाहिए। इसलिए उसने अपने भाई के आदमी को किडनैप करा था ताकि उसका भाई चुपचाप जमीन के कागज पर साइन कर दे। लेकिन जब इतना इंतजार करने के बाद भी उसका बड़ा भाई कूर्मा फोन नहीं करता तो दया कहता है कि शायद ये उसका खास आदमी नहीं है, इसलिए वो उसे जाने देता है कि इसे मारकर मेरा क्या ही फायदा होगा। अब गोवर्धन के निकलते ही कूर्मा का दया पर फोन आता है कि मेरे आदमी को जाने दे, मैं किसी भी कागज पर साइन कर दूंगा। ये सुनकर दया के होश उड़ जाते हैं और वो गोवर्धन को रोकने के लिए भागता है, पर वो तो जा चुका था। अब दया फिर से टेंशन में आ जाता है कि अब मेरा भाई साइन कभी नहीं करेगा क्योंकि उसका आदमी तो बचकर निकल गया। इसलिए अब वो गुस्से में सीधा एक बस्ती में जाता है और वहाँ के लोगों को मारने पीटने लगता है। फिर वो एक आदमी को पकड़कर सीधा थाने ले आता है और उसे बड़ी ही बुरी तरह से मारता है। इधर सूर्य अपने पापा से पूछता है कि उस दिन माँ मुझे गुस्से का क्या मतलब समझाना चाहती थी, जिस पर उसके पापा उसे डांट कर चुप करा देते हैं। इसके बाद जब ये बाप बेटे खाना खा रहे होते हैं तो पापा पर भद्रा का फोन आता है जो बताते हैं कि उसे बेंगलोर जाना पड़ रहा है, इसलिए वो कुछ दिन मिलेगी नहीं। और हमें सूर्या की बातों से पता चलता है कि वो अपनी दीदी पर आज भी नजर रखता है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। फिर सूर्या के पापा कहते हैं कि अब तुम भी शादी कर लो, लेकिन सूर्या मना कर देता है कि कल्लू के अलावा कोई नहीं। इधर हम चारू और उसकी माँ को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये असल में चारू ही कल्लू है। इन लोगों ने अपने पापा से बचने के लिए अपना नाम बदल लिया था और आज भी कल्लू की माँ उसे कह रही थी कि तेरे लिए सूर्या अच्छा रहता, पर कल्लू कहते कि मैं उस सूर्या से कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, वो हमेशा लड़ता रहता है और मुझे शांत लड़का चाहिए। इसके बाद जब चारू थाने आती है तो बस्ती का आदमी प्यास से तड़प रहा था। ये देखकर चारू उसे पानी देने जाती है, लेकिन तभी वहाँ दया आ जाता है जो देखकर सब सहम जाते हैं और वो आदमी भी पानी नहीं पी पाता। हालांकि आज सीआई दया चारू से पहली बार मिला था इसलिए वो उसे कुछ कहता नहीं, पर वो अपना सारा गुस्सा फिर से उसी आदमी पर निकालता है। इसके बाद चारू अपने सीनियर से पूछती है कि आखिर ये सीआई उन बस्ती वालों को इतना मारता क्यों है, जिस पर वो बता दे कि वो बस्ती पहले चोरों की बस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोग सुधर गए और मेहनत करके अपना पेट पालने लगे। ये जो दया है इसका भाई इन बस्ती वालों के वोट से यहाँ का कॉर्पोरेटर बन गया, जिससे उसके पास पावर आ गई और दया अब अपनी जमीन अपने भाई से लेना चाहता है जो वो हड़प के बैठा है। इसी कारण दया को लगता है कि बस्ती वालों के कारण ही उसका भाई पावर में है और वो सारा गुस्सा उन्हीं पर निकालता है। ये सुनकर चारू के भी होश उड़ जाते हैं कि ये कितना बड़ा जल्लाद है। इसके बाद अगले दिन चारू उसी बस्ती में जाती है और वहाँ के लोगों से मिलती है, साथ ही वो जो आदमी जेल में है उसके घर से उसके लिए खाना भी लेकर जाती है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि ये पुलिस वाली अच्छी है। अब एक दिन सूर्या किसी का इंश्योरेंस करने के लिए आता है और वहाँ पर दया भी मौजूद था। फिर जैसे दया अपनी कार से जा रहा होता है तभी गलती से वो एक लेडी की कार को ठोक देता है। अब जैसे लेडी चिल्लाती है तो दया को और गुस्सा आता है और वो बार बार कार को ठोकने लगता है। ये देखकर सूर्या को बहुत गुस्सा आता है, पर सैटरडे ना होने के कारण वो किसी तरह अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर ये दिखावा करता है जैसे दया की कार से पेट्रोल लीक हो रहा हो, जिसके कारण दया रुक जाता है। हालांकि सूर्या के मन में दया के लिए गुस्सा भर गया था और वहाँ लेडी की मदद करते हुए चारू ने सूर्या को देख लिया था। इसके बाद दया चारू और अपने साथी सुधा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर जब सूर्या अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है तब उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती क्योंकि सारा पेट्रोल तो उसने निकाल लिया था। तभी वहाँ पर चारू स्कूटी से आती है जो सूर्या की पेट्रोल लाने में मदद करती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि चारू को सूर्या कहीं न कहीं पसंद आ गया था क्योंकि उसने बिना लड़ाई झगड़े के ये बात सुलझा दी। इसके बाद रात को सूर्या जब अपनी डायरी में दया का नाम लिखने वाला होता है तो उसके मन में बार बार चारू ही आ रही थी, इसलिए वो अपने पापा को बताता है और उसके पापा खुश हो जाते हैं, चलो इसे कोई लड़की तो मिली। खैर अब दिन बीतते हैं और चारू और सूर्या रोज मिलने लगते हैं, जिसके कारण दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर चारू बस्ती के लोगों को भी सूर्या से मिलवाती है ताकि सूर्या उन लोगों का इंश्योरेंस कर सके और उन सबसे मिलने के बाद सूर्या को तरस आता है कि यहाँ के लोग कितनी बुरी हालत में हैं। इसके बाद जब एक दिन चारू को कुछ आदमी परेशान कर रहे थे तब ये सूर्या ने देख लिया। फिर जब सैटरडे आया तो उसने उन लोगों को खूब पीटा, जिसके बाद जब भी वो लोग चारू को देखते थे तो उससे डर के रहते थे और इस बात से चारू को भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें मारा किसने। फिर एक दिन जब चारू जेल में बंद बस्ती के आदमी को खाना
खिला रही थी तभी वहाँ दया का साथी सुधा आ जाता है और वो गुस्से में चारू को भला बुरा कहता है। ये बात जब चारू सूर्या को बताती है तो सैटरडे को सूर्या उसे भी मुंह ढाकर खूब मारता है। इसके बाद चारू नोटिस करती है कि मुझे परेशान करने वालों को कोई सैटरडे को ही मारता है और ये बात वो सूर्या को बताती है, जो सुनकर सूर्या ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि सूर्या को डर था कि अगर इसे लड़ाई की बात पता चल गई तो ये मुझे छोड़ ना दे। इधर कूर्मा का आदमी गोवर्धन उसे कहता है कि वो दया पगला गया है, उसकी जमीन पर साइन करके आप उसे दे क्यों नहीं देते, जिस पर कूर्मा दया को घर पर बुलाता है। ये सुनकर तो दया सीधा थाने जाकर बस्ती के आदमी को छोड़ देता है कि आज से मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे सूर्या ने पहले मारा था। यहाँ उसका एक आदमी आकर बताता है कि वो लड़का अब किसी लड़के से मिलने लगा है और मैंने सुना है कि वो उसके सामने हाथ नहीं उठाना चाहता। ये अच्छा मौका होगा उसे मारने का, वो भी शनिवार वाले दिन ही, ताकि उसकी अकड़ मिट्टी में मिल जाए, जिस पर ये लोग खुश हो जाते हैं। इधर चारू से उसकी माँ कहती है कि तुझे जो लड़का पसंद है उससे मुझे मिलवा दे, जिस पर चारू खुश हो जाती है और कहती है कि कल रात ही उसे घर बुलाती हूँ। फिर जब सूर्या को चारू माँ से मिलने की बात बताती है तो सूर्या ये बात अपने पापा से बताता है और उसके पापा कहते तू पहले चारू को सब सच बता दे वरना बाद में दिक्कत होगी। और सूर्या का दोस्त भी उसे यही एडवाइस देता है। अब अगले दिन दया सीधा अपने भाई के पास जमीन के पेपर साइन करवाने आता है, लेकिन यहाँ तो कूर्मा अभी भी अपने भाई के मजे लिए जा रहा था। वो उसे 5 घंटे तक बैठा कर रखता है और पानी तक ऑफर नहीं करता, जिससे दया समझ जाता है कि इसने मेरा फिर से पागल बनाया है और वो गुस्से में चला जाता है। फिर वो सीधा उसी बस्ती में आता है और वहाँ के लोगों को मारने लगता है, जो देखकर चारू कुछ कर नहीं पाती। इधर हम सूर्या को देखते जो आज चारू को सच बताने आया था और वहीं चारू का इंतजार उस आदमी के गुंडे भी कर रहे थे ताकि ये लोग चारू के सामने ही सूर्या को मारे। अब इधर जब दया एक आदमी को मार रहा होता है तभी वहाँ उसकी बेटी उसे बचाने आती है और दया गुस्से में उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन इसके बाद बस्ती के किसी भी इंसान में हिम्मत नहीं थी कि वो दया को रोककर उस लड़की की मरहम पट्टी करवा पाए। तभी सूर्या का फोन चारू पर आता है और दया का गुस्सा देखकर चारू फोन तो उठाती है पर उस पर कुछ कह नहीं पाती। हालांकि दया की आवाज सूर्या ने सुन ली थी और वो समझ जाता है कि बस्ती में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो सीधा बस्ती की ओर जाता है और यहाँ दया सबको पीट कर अपने घर निकल जाता है। तभी वहाँ सूर्या पहुँचता है और जल्दी से उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद चारू हॉस्पिटल आती है और उस बच्ची की माँ कहती है कि पता नहीं हमें कब तक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी, क्योंकि वो आदमी एक जल्लाद है। जो सुनकर सूर्या को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद रात को सूर्या दया के बारे में चारू से पूछता है, लेकिन तभी माँ उस आदमी के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और शनिवार होने के कारण सूर्या उन्हें चारू के सामने बुरी तरह से मारता है, क्योंकि उसे तो पहले ही दया पर गुस्सा आ रहा था। और यहाँ वो रिवील भी करता है कि सैटरडे को मैं अपना गुस्सा उतारता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया था, जो देखकर चारू भी हैरान हो जाती है। हालांकि आज सूर्या चारू की माँ से मिल नहीं पाया था। फिर सूर्या घर जाकर दया का नाम अपनी डायरी में लिखता है कि इसे अगले सैटरडे को बताऊंगा। तभी सूर्या के पापा पूछते हैं कि तूने सच बताया या नहीं, और सूर्या कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे डेमो ही दिखा दिया। वहीं चारू अपनी माँ से कहती है कि ये लड़का भी बहुत गुस्सा करता है पर मुझे उससे प्यार है। अब अगले दिन चारू सूर्या से फिर मिलती है और उसे कहती है कि उस बस्ती को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें उनकी हिम्मत बढ़ानी होगी, वरना सीआई जैसे लोग उन्हें कुचलते रहेंगे। जिसके बाद सूर्या जाकर बस्ती के लोगों को मोटिवेट करता है कि सीआई के खिलाफ कदम उठाओ, पर कोई भी नहीं सुनता। इधर दया अपने भाई को मारने का प्लान बनाता है ताकि उसे जमीन मिल जाए, और ये सब चारू को भी पता चल गया था। अब यहाँ अगले दिन सूर्या उस बस्ती की दीवार पर लिख देता है कि शनिवार को हम में से कोई एक बड़ा कांड करने वाला है, जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये देखकर बस्ती वाले खुश हो जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि हमारे बीच में ये हिम्मत वाला कौन आ गया। अब ऐसे ही करके शनिवार का दिन आता है और सूर्या को चारू ने बताया था कि दया अपने भाई को मारने के लिए मंदिर जाएगा, इसलिए तुम्हें वहीं कुछ करना पड़ेगा। फिर जैसे सूर्या निकलने वाला होता है उतनी देर में सूर्या के पापा उसकी डायरी में दया का नाम पढ़ लेते हैं और वो सोचते हैं कि पुलिस वाले को मारकर ज्यादा बड़ा पंगा ना हो जाए, इसलिए वो सूर्या की कॉफी में नींद की दवा मिला देते हैं, जिसे पीते सूर्या सो जाता है। वहीं हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो सूर्या का दुश्मन था। वो आज भगवान को प्यारा हो गया था और एक आदमी उसके बेटे से बताता है कि मालिक को एक लड़के ने बहुत परेशान किया था, इसलिए उससे बदला तो लेना ही चाहिए। ये सुनकर वो आदमी सारे गुंडों को सूर्या के ऑफिस भेज देता है, जो देखकर सूर्या का दोस्त सूर्या के पापा को कॉल करके बता देता है कि यहाँ गुंडे सूर्या को ढूंढ रहे हैं, इसलिए अब वो घर भी आएंगे, तो आप सूर्या को छुपा लो। तब सूर्या के पापा घर को बाहर से लॉक कर देते हैं ताकि गुंडे बाहर से लौट जाएं। इधर चारू सूर्या का इंतजार करती है पर वो तो आता ही नहीं, और हड़बड़ी में दया के हाथों कूर्मा भी मरने से बच जाता है। या सूर्या के घर के बाहर वो गुंडे आ जाते हैं, पर घर लोग होने के कारण वो लोग सूर्या का इंतजार करने लगते हैं, जो देखकर उसके पापा डर जाते हैं। अब ऐसे थोड़ा समय बीतता है और हम देखते हैं कि आज सूर्या की बहन अपने पति के कहने पर अपने पापा के पास आई है, क्योंकि वो 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। हालांकि तब तक सारे गुंडे चाय पीने जा चुके थे और वो दूर से देखते हैं कि एक लड़की
अंदर जा रही है। फिर दरवाजे पर लॉक देखकर भद्रा अपने पापा को फोन करती है और उसके पापा उसे पीछे के दरवाजे से अंदर बुला लेते हैं। अब यहाँ भद्रा अपनी कार में नहीं आती तो गुंडे समझ जाते हैं कि घर में जरूर कोई है और वो तुरंत उस घर पे हमला कर देते हैं। सूर्या अभी भी नींद में था और उसके पापा उसे जगाने लगते हैं पर वो होश में नहीं आता। फिर जब गुंडे घर में घुस आते हैं और उसकी बहन की जान को भी खतरा होता है, तभी सूर्या को उसकी माँ की आवाज आती है और वो खड़ा होकर गुंडों को मारने लगता है। इस दौरान भद्रा के पेट में भी दर्द होता है, जो देखकर सूर्या पहले तो गुंडों को खूब मारता है और फिर अपनी बहन को पापा के साथ हॉस्पिटल भेज देता है, क्योंकि उसे तो अब दया को मारने के लिए पब जाना था, जो उसे चारू ने मैसेज करके बताया था। इधर हम दया को देखते हैं जब कोरमा को मारने के लिए पब आया था, क्योंकि शनिवार की रात कोरमा यही एंजॉय करने आता है। अब जैसे ही वहाँ पर दया कोरमा को मारने वाला था, तभी वहाँ पर सूर्या आ जाता है और वो दया को पीटने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर जाती है तो उसमें पूरे 12 बज गए थे, यानी आज का दिन खत्म हुआ। ये देखकर सूर्या चुपचाप जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसी लड़के पर जाती है जो हर घड़ी का टाइम 10 मिनट आगे बढ़ा देता था और वो इसी बार में काम करता है। तब सूर्या समझ जाता है कि अभी दिन खत्म होने में 10 मिनट बचे हैं, इसलिए वो जाकर दया को खूब मारता है और कोरमा को भी बचा लेता है। फिर हमें यहाँ पर सूर्या का असली प्लान के बारे में पता चलता है कि उसे ये दिखाना था कि दया अपने बड़े भाई को मारना चाहता है ताकि कोरमा दया को मारकर उससे बदला ले ले, और ऐसा होते हुए कोरमा देख भी लेता है। इसके बाद दया और सूर्या की लड़ाई होती है, जिसमें सूर्या उसे बुरी तरह मारकर भाग जाता है और सूर्या ने मुंह ढका हुआ था, इसलिए दया उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। इधर बस्ती में एक आदमी आकर बता देता है कि एक आदमी ने दया को बुरी तरह से मारा है, यानी शनिवार को यही कांड होना था, जिससे बस्ती वाले खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सूर्या अपनी बहन से मिलने आया है, जहाँ उसकी बहन उसे खूब सुनाती है कि मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ और इसकी दुश्मनी के कारण मेरा बच्चा मरने से बचा है। ये सब सुनकर सूर्या कुछ बोल नहीं पाता और वो फैसला करता है कि अब मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहूंगा, वरना मेरी बहन मुझसे बात कभी नहीं करेगी। अब ऐसे में सूर्या के कुछ दिन तो अच्छे गुजरते हैं और उसकी बहन भी उससे बात करनी शुरू कर देती है। साथ ही सूर्या उस आदमी को जाकर श्रद्धांजलि भी देता है, जिससे वो शुरुआत में लड़ता आ रहा था, जिससे उसकी ये दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। अब हम कोरमा को देखते हैं, जिसने अपने आदमियों से कहकर दया को उठवा लिया था। यहाँ दया को लगता है कि आज ये मुझे जान से मार देगा, लेकिन यहाँ तो कोरमा कहता है कि तूने मेरी जान बचाई है, ऐसा क्यों करा तूने। और असल में दोस्तों यहाँ कोरमा को गलतफहमी हो गई थी। तब दया बात बनाते हुए कहता है कि भैया मैं आपको कुछ भी होने नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। और यहाँ दोनों भाई एक हो जाते हैं। फिर कोरमा कहता है कि उस आदमी का पता करो जिसने मुझे मारने की कोशिश की है और दया का ये हाल किया है, जिस पर सारे लोग इसी काम में लग जाते हैं और दया भी थाने जाकर उस आदमी की खोज में लग जाता है। पर दया को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का पहले मुझे मारने आया फिर जाने लगा, लेकिन घड़ी देखकर उसने फिर मुझे मारा। ये सब याद करके दया समझ जाता है कि वो मुझे शनिवार को ही मारने आया था और वो सुधा से कहता है कि पता करो शनिवार पर इस एरिया में कितनी कंप्लेंट्स आई हैं। तब सुधा पता करके बताता है कि कहीं भी कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुई हैं, सिवाय एक के जो आज की कंप्लेन आई है और वो आदमी बाहर बैठा है। तब दया बाहर आता है और पता चलता है कि ये तो सूर्या ही है जिसने कंप्लेन की है। वो दया को बताता है कि एक आदमी ने मास्क पहनकर मुझे शनिवार के दिन खूब मारा। ये सुनकर पहले तो दया सूर्या पर ही शक करता है और उसे जेल में ले जाकर मारने लगता है, लेकिन जब सूर्या डर जाता है तो दया समझ जाता है कि ये सच ही कह रहा है। यहाँ सूर्या ये भी कहता है कि मैंने उसे देखा है, उसने आधा मुंह ढका हुआ था। जिसके बाद दया अगले दिन से सूर्या को ले जाकर सारे गुंडों के फेस दिखाता है, पर सूर्या सबको मना किए जा रहा था और यह चारू समझ नहीं पाती कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन सूर्या को कुछ लोग उठा ले जाते हैं और यहाँ सुधा भी दया को बताता है कि आपको मारने वाले का पता चल गया है। तभी दया पर कोरमा का फोन आता है जो बताता है कि जिसने उस दिन मुझे मारने की कोशिश की वो पकड़ा गया। ये सुनकर दया तुरंत वहाँ पहुँचता है और देखता है कि ये तो सूर्या है। तब दया सूर्या को छुड़ाता है कि आपने गलत आदमी को पकड़ा है और वो फोन में एक फोटो दिखाता है कि आपको मारने वाला कोई बस्ती में से ही था, क्योंकि दीवार पर हमें ये लिखा मिला है। जिसके बाद ये लोग सूर्या को लेकर बस्ती में आते हैं और दया सबको मार मार के सूर्या को दिखाता है कि इनमें से पहचान ले, पर सूर्या सबको मना कर देता है और उसको काफी दुख भी हो रहा था कि उसके कारण बस्ती वालों का क्या हाल हो गया। अब सूर्या घर आकर अपने पापा को सब कुछ बताता है तो सूर्या के पापा कहते हैं कि इस बार जो तेरा दिल करे तू वही कर, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। साथ ही वो कहते कि तेरी माँ उस दिन बताने वाली थी कि असली गुस्सा वो नहीं होता जिससे लोग डरे, बल्कि वो होता है जिससे लोगों को हिम्मत मिले। ये सुनकर अगले दिन ही सूर्या सीधा बस्ती में जाकर लोगों को हिम्मत दिलाने लगता है कि अगर तुम दया के सामने खड़े हो जाओ तो शायद कोई तुम्हारी मदद करने आ जाए। यहाँ दया बार बार सोच रहा था कि उस बार में कोरमा को वो लड़का बचाने क्यों आया था, जरूर उसे मेरे बारे में कोई खबर दे रहा है। तभी उसका शक जाता है चारू पर, क्योंकि वो बस्ती वालों की मदद भी करती थी और कड़ी से कड़ी मिलाने पर इन्हें पता चल जाता है कि वो सूर्या ही है जो शनिवार को लोगों को मारता है। तभी वहाँ पर कोरमा आता है जो बताता है कि मैंने सच पता लगा लिया है कि उस दिन पब में कौन था और वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें दया उसे मारने वाला
वाला था और सूर्या ने तो उसकी जान बचाई थी। ये देखकर वो अपने भाई को कोसने लगता है और दया गुस्से में उसे जान से मार डालता है। फिर जैसे वहाँ कोरमा के आदमी आते हैं तो दया ऐसे नाटक करता है जैसे सूर्या यहाँ आकर कोरमा को मार के चला गया। तब सारे लोग सूर्या को मारने चल देते हैं। फिर जब सूर्या अपनी बहन के पास हॉस्पिटल में था क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी, तभी उस पर दया का फोन आता है जो कहता है कि मुझे मारने की सजा तुझे जरूर मिलेगी और इसकी शुरुआत तेरी लवर से होगी। ये सुनकर सूर्या तुरंत चारू के घर पहुंचता है और देखता है कि यहाँ तो उसकी मामी है। ये देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसे पता चलता है कि चारू ही कल्लू है जिसे अब दया बस्ती ले गया और उसके पापा ने उसे किसी नकली कल्लू से मिलवाया था। तब सूर्या सीधा बस्ती पहुंचता है जहाँ चारू बेहोश पड़ी थी और यहाँ दया सूर्या को बहुत बुरी तरह से मारता है। ये सब होता हुआ बस्ती वाले भी देख रहे थे। तब दया कहता है कि तेरी चारू को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अगर ये बस्ती में से कोई भी एक आदमी सामने आकर कह दे कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ तो मैं तुझे जाने दूंगा। तब सूर्या सबको आगे आने को कहता है पर कोई डर के मारे आता नहीं। तब यहाँ पर सूर्या के पापा आते हैं और वो दया से बताते हैं कि आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया। वो तो आज शुक्रवार है, ये चाहता है कि बस्ती वालों में हिम्मत आए वरना अब तक तुम्हारा बुरा हाल हो गया होता। तब सूर्या उठता है और हाथ में रस्सी बांधने लगता है। मैं चारू भी सूर्या के पापा को देखकर समझ जाती है कि ये तो वही सूर्या है जिसके गुस्से से मैं डरती थी। वही सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ सूर्या की बहन ने कहा था कि आज मैं तुझे रोकूंगी नहीं, जाकर चारू को बचा ले। तभी यहाँ दया उठता है और कहता है कि बस्ती वालों में कभी हिम्मत नहीं आएगी। ये कहकर वो एक बच्ची को मारने वाला होता है जिससे सूर्या बचाता है और तभी एक आदमी निकलकर दया के चाटा लगा देता है जिससे बस्ती वालों में भी हिम्मत आ जाती है और सूर्या उन सबकी तरफ से लड़ने लगता है और अब बस्ती वाले भी दया के लोगों को मार रहे थे। अब ऐसे में सूर्या दया को बहुत बुरी तरह मारता है और फिर बस्ती वाले सूर्या का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसके कारण ही उनमें हिम्मत आ गई थी। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कोरमा का आदमी गोवर्धन वही सीसीटीवी वाली वीडियो देख कर आया है और उसने दया और उसके साथी सुधा को जान से मार डाला है। जिसके बाद हम सूर्या और चारू को साथ में देखते हैं जब शादी करने की बात कर रहे थे। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।